अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने वनपर्ती में कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत। रियासत तेलंगाना में कई मुकामात पर आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में प्रोग्राम्स का इनेकाद। रियासती वज़ीर KTR ने पटनचेरू में मुनक़िदा प्रोग्राम में की शिरकत। बीजेपी अरकान असम्बली की बजट सेशन से मुअत्तली। गैर कानूनी और गैर दस्तूरी बीजेपी रुकन असम्बली की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले वनपर्ती का दौरा करते हुए वहां पर मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, TRS दफातर और मार्केट यार्ड का भी उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां वज़ीर आला ने जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम के तहत तमाम सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने के साथ साथ डाइनिंग हॉल की भी सहूलत फ़राहम की जाएगी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत रियासत की तरक्की में ₹1 का भी ताउन नहीं कर रही है। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत G. निरंजन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने संगारेड्डी पटनचेरू के इलाके सुल्तानपुर में FLO इंडस्ट्रियल पार्क का वुमेंस डे के मौके पर इफ्तिताह अंजाम दिया और ख़वातीन को वुमेंस डे की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन को हर शोबे में तरक्की करने का मौका फ़राहम किया है और फूड प्रोसेसिंग लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स की रियासत में तैयारी अमल में आ रही है, जबकि वुमेंस ऑटो फाइनेंस भी बेहतर अंदाज में कारकर्द है। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर में कायम करदा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए हुकूमत ने मज़ीद 50 एकड़ अराजी फराहम करने का भी फैसला किया है। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B. संजय ने करमन घाट की हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद बैनुल-अक़वामी वुमेंस डे के मौके पर ख़वातीन से मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चंद रोज़ कबल इसी करमन घाट के पास पुलिस ने गौ रक्षा तंजीम के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और मुक़दमात दर्ज करने की सख्त मज़म्मत करते हुए उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो गौ रक्षा कानून को तस्लीम करते हैं या नहीं, इसकी वजाहत करें। ఇవాళ చేసినటువంటి ఆ లుచ్చన కొడుకుల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పోలీస్ యంత్రాంగం ఏ విధంగా వివరించిందో ఇలా సభ్య సమాజం హిందూ సమాజం అంతా కూడా సిగ్గుతో తలవంచుకుంటున్నది. వాస్తవానికి ఆ రోజే వస్తాను నేను రావాలనుకున్నా రావాలని బయలుదేరినా, కానీ శాంతి భద్రతను కాపాడని చెప్పి ఆలోచన మాకున్నది. ప్రశాంతతను నెలకొల్పాల్సిన బాధ్యతగా మేము భావిస్తున్నాం. మేము ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోరుకుంటున్నాం. మేము శాంతి భద్రతను కాపాడాలని కోరుకుంటున్నాం. మేము దురదృష్టవశాత్తు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి శాంతి భద్రత సమస్యలు తీసుకొస్తున్నాడు. ఆయననే మూర్ఖుడు, ఆయననే నెంబర్ 1 ద్రోహి. వాళ్ళు ఆయననే నిక్కర్సనేందు నిజమైనదు బట్టలు చింపుకునేందు భయంకరమైన హ్యూమన్ చెప్పుకుంటారు. కోటిగారు తోపుగారు సుబాయి గారు మరి ఏమిందు అని తెలియాలి. మరి ముఖ్యమంత్రి అడుగుతున్నాడు, నువ్వు పూజ చేసినావు, యాగాలు చేసినావు, ఇంకా యాగాలు చేస్తున్నాడు. యాగాలు ఎవరి కోసం చేస్తున్నాడంటే ఇంకో నాశనం కోసం చేస్తాడు. యాగాలనే యంత్ర పూజలు తాంత్రిక పూజలు చేస్తుండే ఫామ్ హౌస్లా గతంలో చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా.
ఇంకోని నాశనం కోసం చేసిన యాగాలు నీకే ముడతాయి, ముఖ్యం రాసి పెట్టుకో, వానికే ముడతాయి ఎవరు చేసినప్పుడు కూడా. నువ్వు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, నువ్వు సమాజ క్షేమం కోసం యాగాలు చేయి. सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के पेश करदा साल 2022-23 के बजट को कागजी सतह का करार दिया। उन्होंने हुकूमत से इस बात का सवाल किया कि वो 2,56,000 करोड़ से ज़ायद की रकम बग़ैर मरकज़ी हुकूमत के ताउन और बग़ैर ज़राए आमदनी के कहाँ से लाएंगे, इसकी वजाहत करें, क्योंकि उनकी इत्तलात के मुताबिक रियासत की आमदनी बमुश्किल 1,40,000 करोड़ से ज़ायद नहीं है। प्रोफेसर कोदंडाराम ने असम्बली बजट इजलास तक बीजेपी अरकान को मुअत्तल करने के स्पीकर के फैसले की मजम्मत करते हुए इसे गैर दस्तूरी करार दिया। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्हें और ई राजेंद्र के अलावा राजा सिंह को असम्बली के बजट इजलास तक मुअत्तल करने को गैर कानूनी और गैर दस्तूरी करार दिया। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तहरीर करदा चिट्ठी के ज़रिए उनको ई राजेंद्र और राजा सिंह को जिस एक्ट 340 के तहत मुअत्तल किया है वो इसलिए गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है क्योंकि इस एक्ट के तहत स्पीकर जिन अरकान को मुअत्तल करना चाहते हैं वो उस वक्त मुमकिन है जब बार बार अरकान की हंगामाराई को रोकने और समझाने के बावजूद भी अरकान खामोश ना बैठें। लेकिन कल ऐवान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और स्पीकर ने अचानक तीनों बीजेपी अरकान को जारिया इजलास तक मुअत्तल कर दिया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने अपने पैगाम में कहा है कि समाज में ख़वातीन को यकसा मौक़े फ़राहम करते हुए नाबराबरी को दूर किया जाए। उन्होंने बताया कि समाज ने मर्दों को जो हुकूक़ दिए हैं वही हुकूक़ ख़वातीन को भी हासिल हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के तहत क़ायम शोबे तालीम निस्वां की कारकर्दगी की सताइश की और शोबे की जानिब से तैयार करदा पोस्टर्स की इजराई भी अमल में लाई। वाइस चांसलर ने कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी मनफी मसावात की हामी है। इस मौके पर प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के अलावा डॉक्टर आमिना तहसीन सदर शोबे तालीम निस्वां के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और पूरे आलम के लोगों को दावत देता हूँ कि एक बार फिर गौर करें और हम में जो नाबराबरी है उसको दूर करने की कोशिश करें। हमने कोई अलग से दुनिया नहीं बनाई है, हमने वही हुकूक औरत को दिए हैं जो मर्द को दिए हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि हम इस बराबरी को बाइख्तियार बनाएं और उनको सामने लाएं कि जिनको सामने लाने की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शाहीन सोसाइटी की जानिब से चार मीनार से रैली निकाली गई। ख़वातीन और लड़कियां स्कूटर और साइकिल पर सवार थीं जबकि ख़वातीन की बड़ी तादाद पैदल भी चलती नजर आईं। इस रैली के मौके पर ख़वातीन के हुकूक़ की हिमायत में नारेबाजी की गई। तंजीम के नुमाइंदे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जुनूबी शहर की ख़वातीन भी पीछे नहीं रहेंगी और वो भी आगे बढ़ेंगी। साइकिल रैली निकाल रहे हैं जो विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन के सिलसिले में है। हमारा आज का कैप्शन है पेडल फॉर पावर और राइड फॉर पावर। जो लड़कियां स्कूटर सीख रही हैं वो स्कूटर चलाएंगी, जो लड़कियां साइकिल चला सकती हैं वो साइकिल चलाएंगी। साइकिल या स्कूटर हमारी फ्रीडम मोबिलिटी के बारे में है और जब आदमी को इंसान को मोबिलिटी का फ्रीडम मिल जाता है तो
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में शब बारात की आमद के पेश नज़र क़ब्रस्तानों में सफाई के काम जारी हैं। आज़मपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ क़ब्रस्तानों में झाड़ियों की कटवाई का काम शुरू कर दिया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने बोध अली शाह क़ब्रस्तान और दीगर क़ब्रस्तानों का भी मुआयना किया। डिवीज़न के क़ब्रस्तानों में शब बारात से पहले झाड़ों की कटवाई और सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बार फिर तिबी तौर पर जिंदा इंसानी आज़ा की एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मुंतकली के लिए ग्रीन चैनल का रास्ता हमवार किया गया। रचाकुंडा पुलिस ने बताया कि कामदीनी हॉस्पिटल LB नगर से किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट को कल्ब और फेफड़े मुंतकिल किए गए। कामदीनी हॉस्पिटल LB नगर से 10:01 पर फेफड़े और दिल लेकर एम्बुलेंस रवाना हुई और 10:17 पर किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट पहुंची और 17.6 किलोमीटर का फासला 16 मिनट में बगैर किसी ट्रैफिक रुकावटों के तय किया गया। दोनों हॉस्पिटल की इंतजामिया ने रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस के ताउन और कारकर्दगी पर इजहार तशक्कुर किया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया, ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमात के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आज हैदराबाद के लालागुड़ा पुलिस स्टेशन पर खातून SHO का तक़र्रुर किया गया। पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा तक़रीब में खातून इंस्पेक्टर मधुलता ने वज़ीर दाखिला महमूद अली और कमिश्नर पुलिस CV आनंद की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायज़ा लिया। मधुलता 2002 बैच की ओहदेदार बताई गई हैं। इससे पहले मधुलता साउथ जोन के वुमेंस पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर SB शोबे में भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता ख़वातीन स्टाफ अरकान ने साइबराबाद कमिश्नरेट दफ्तर में आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र IPS, जॉइंट कमिश्नर अविनाश मोहंती अनसुईया IPS वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी विंग के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की और खिताब किया। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा की अहलिया विनेला स्टीफन रविंद्रा ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन की खिदमात की सताइश करते हुए GHMC मज़दूर यूनियन के सिटी प्रेसिडेंट गोपाल ने कहा है कि ख़वातीन लाज़मीन को भी यकसां हुकूक़ हासिल होने चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि GHMC में मुलाजिमत अंजाम दे रही क्लास 4 खातून एम्प्लॉइज़ के साथ जुल्म किया जा रहा है। ऑफिसर्स मज़कूरा ख़वातीन से अपने घर का काम भी करवा रहे हैं। उन्हें नकद रकम तनख्वाह दी जा रही है, जबकि बैंक अकाउंट्स में तनख्वाह मुंतकिल की जानी चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया से कार्रवाई करने की भी अपील की। अपन सब जने मिलके वुमेंस को सम्मान करना, उनका आदर करना, हर औरत में अपने माँ को देखना, अपने बहन को देखना। लेकिन आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का समय है कि उन लोगों को ले गया कि घरों पे काम कर रहे, बाथरूम धुला रहे, तनख्वाह GHMC दे रहा, तो घरों पे कई को काम कराना। काम GHMC का है, नाम GHMC का है, काम उनके घरों का है। बाथरूमों में बाथरूम धुला के
पानी पूछे तो तुम लोगों को पानी नहीं देते, हम ना मिनरल पानी पीते, पानी ला लेना बोल के गंदे गंदे गालियाँ दिए करते। आज वुमेंस डे के दिन ऐसा कर रहे। मैं कमिश्नर साहब लोकेश कुमार साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब इन लोगों का तनख्वाह तो 15,600 है, तनख्वाह पूरा नहीं दे रहे, ESI PF नहीं है, लेकिन इन लोगों को ऐसे मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा। ज़रा इनके ऊपर आप सख्त से सख्त इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना पड़ता। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है और ये जो भी ऑफिसर से पूरे मिली भगत है, इन सब पे। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से कोविड क़वायद के लज़ुम को बर्खास्त करने के बाद आज़मीन उम्रा की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। इस सिलसिले के तहत पुरानी हवेली में वाक़ स्टैंडर्ड ट्रैवल्स का तीसरा काफ़िला 8 मार्च को उम्रे की सादत हासिल करने की गर्ज से सऊदी अरब रवाना हुआ। स्टैंडर्ड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर सैयद महमूद अफजल और सैयद मकसूद रहमत पार्टनर ने कोविड क़वायद के लज़ुम को बर्खास्त करने पर सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। प्रोप्राइटर सैयद अफजल बनफ्स नफीस इस काफ़िले के साथ रवाना हुए ताकि बेहतरीन सर्विस को यकीनी बनाया जा सके। स्टैंडर्ड ट्रैवल्स के अगले काफ़िले माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में रवाना होंगे। कोत्तापेट फ्रूट मार्केट में पीर की रात उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब फ्रूट की गाड़ियों को माल उतारने से रोक दिया गया। इब्तिदा में हाई कोर्ट ने मार्केट को 1 महीने के लिए दोबारा खोलने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद कमीशन एजेंट्स ने यहां माल मंगवा लिया था, लेकिन अचानक ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले पर रोक लगाई गई है। बरहम कमीशन एजेंट्स सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए धरने पर बैठ गए, जबकि पुलिस ने रात देर गए धरना ख़त्म करवाया। मंगल को दोबारा हाई कोर्ट से हिदायत दी गई कि कमीशन एजेंट्स और ताजरीन को सामान और माल की मुंतकिली के लिए वक्त दिया जाए। ट्विन सिटीज़ वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से गवर्नमेंट स्कूल मोगलपुरे में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल की तालिबात ने खुसूसी प्रोग्राम्स पेश किए, जबकि असातिज़ा ने तकारीर भी की। एसोसिएशन के सरबराह एजाज़ अली कुरैशी एडवोकेट ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मज़हब इस्लाम ने 1400 साल पहले ही ख़वातीन को माशरे में मुकाम देने की हिदायत दी और इस्लाम में दाखिल होने वाली अव्वलीन ख़वातीन ने इस सिलसिले में जद्दोजहद करते हुए मिसाल भी कायम की। सेक्रेटरी वीमेंस एसोसिएशन सबा उनिसा ने मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR ने वनपर्ती में कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत। रियासत तेलंगाना में कई मुकामात पर आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में प्रोग्राम्स का इनेकाद। रियासती वज़ीर KTR ने पटन चेरू में मुनक़िदा प्रोग्राम में की शिरकत। बीजेपी अरकान असम्बली की बजट सेशन से मुअत्तली। गैर कानूनी और गैर दस्तूरी बीजेपी रुकन असम्बली की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।